दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन करने वाले वेलालागे को जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला ना तो अपना अवार्ड रोहित शर्मा के नाम कर उसे छोड़कर इस खिलाड़ी ने ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है कि आप भी इन्हें सलाम कर जाएंगे। आज वेलालागे ने बल्ले और गेंद से तो कहर बरपाया, लेकिन शब्दों में रोहित के लिए क्या कुछ कह गए कि सुनकर हर कोई चौंक गया। उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज का मैच किस खिलाड़ी की वजह से टाई हुआ? अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे या कोई और? नीचे कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 जैसा ही एक मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में वनडे में खेला गया। अभी तीसरे T20 मैच को हमने सुपर ओवर में जीता ही था कि एक और मुकाबले में सुपर ओवर हो जाए, ऐसी तमन्ना बस तमन्ना ही बनकर रह गई। आपको बताया दोस्तों के सीरीज के पहले वनडे मैच की बात कर रहे हैं यार। प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाए ये शुरू से ही सबको लग रहा था। टॉस भले ही हमारे पक्ष में नहीं गिरा, लेकिन श्रीलंका खिलाड़ियों को पवेलियन कैसे पहुंचाना ये रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और इंडियन टीम के बॉलर बखूबी जानते हैं। निशंका को हटाकर पूरा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोस्तों मात्र 10 से 15 ओवर के अंदर बैठा था पवेलियन में। श्रीलंका की टीम के केवल 2 खिलाड़ी 200 मैदान में कुछ कर पाए। निशंका जो 75 गेंदों में 56 रन बना गए और वेलालागे जो अपनी टीम के लिए आज सबसे बड़ी पारी खेलकर गए। 65 गेंदों में 67 रन, 7 चौके 2 छक्के जो मैच को खींचकर 230 तक ले गए, वरना तो दोस्तों मैच की कहानी कुछ और होती। खैर दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के आगे 231 का टारगेट कुछ भी नहीं था और इसका एक छोटा सा टीजर हमने रोहित की बल्लेबाजी में देखा जब 47 गेंदों में 58 रन उन्होंने बनाए। अब उनकी पारी ने जीत पर तो मोहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल के 16, 24, कोहली के सुंदर के 5 और 23 अय्यर के सबको डरा गए। इनफैक्ट दोस्तों इसका बुरा असर इतना पड़ा कि रोहित भी आउट हो गए। और जब मैच जिताने की बात आई तो अक्षर पटेल ने भले ही 57 में 33 और 43 में 31 की धीमी पारी इन दोनों ने जरूर खेली। KL राहुल और अक्षर ने मैच को जरूर बनाया, लेकिन मैच को जिताने वाले दोस्तों शिवम दुबे ही बन रहे थे जो 24 में 25 रन लगा चुके थे, लेकिन एक गेंद पूरे मैच को हरा कर चली गई। दोस्तों ये गेंद थी श्रीलंका की, जिनके द्वारा डाले जा रहे पारी के 48वें ओवर में सब कुछ पलट गया। एक ही गेंद पर शिवम दुबे आउट हुए और अगली गेंद पर अर्शदीप भी निपट गए और मैच टाई हो गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गया वेलालागे को, जिन्होंने 2 विकेट तो लिए ही, साथ ही 67 रन भी बनाए। लेकिन जानते हैं उन्होंने ये अवार्ड कैसे दिया? रोहित शर्मा को। और दोस्तों कुछ ऐसा भी कहा रोहित शर्मा और भारत पर कि सुनकर शायद आप भी तंग रह जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों वेलालागे ने अपने बयान में कहा, जब भी इस तरीके के मैचेस होते हैं तो आपका कोई भी प्लान वर्क नहीं करता। हर एक खिलाड़ी चाहता है कि उसकी टीम बड़े से बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा कर आए ताकि गेंदबाजों को अच्छा खासा कंफर्ट रहे और वो अच्छे तरीके से गेंदबाजी करा पाए, दूसरी टीम के विकेट्स ले पाए। लेकिन जब हमारे 132 पर 5 विकेट थे उसके बाद केवल एक ही चीज सता रही थी कि बड़ा स्कोर बन पाया गया नहीं, और फिर भी मैं अपनी टीम को 230 में पहुंचाने में कामयाब रहा। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 230 भी कुछ नहीं होगा, ये हम अच्छे से जानते थे। इसीलिए 75 रन के बाद हमने रन कम दिए और विकेट लेने पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, क्योंकि विकेट चेंज हो रहा था। उसी बात का हमने फायदा उठाया और सबको बराबर से विकेट मिले, जिसके दम पर हम इंडियन क्रिकेट टीम को रोक पाए। फिर वो चाहे श्रीलंका हो, हसरंगा हो, हर किसी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आज, जिसकी वजह से हम जीते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डिजर्व करता है तो वो रोहित शर्मा है। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अच्छी पारी खेली, वो तो वो रोज ही खेलते हैं, लेकिन इसलिए मैच टाई हो गया। लेकिन उनके माथे पर शिकन नहीं थी। वो श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम में आकर हमें सलाह दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि हमने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है मैच के बावजूद। अपने बयान में भी ऐसा कप्तान अगर किसी भी देश का हो तो वो देश तो उन्नति करेगा ही, चाहे क्रिकेट हो या कुछ और। दोस्तों वेलालागे ने वाकई में रोहित को अवार्ड देकर जो कुछ कहा ना, उसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम ही कर रहे होंगे। लेकिन आप सभी को वेलालागे और रोहित में से किसकी पारी ज्यादा बेहतर लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में।
यार प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि एक उम्दा बल्लेबाज है, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ही ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया।
कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर